हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं गुडविल की। गुडविल यानी कि वैल्यू, वैल्यू यानी कि कस्टमर रिटेंशन पावर। कस्टमर रिटेंशन पावर मतलब आज तू भले ही सामान लेके जा रहा है पर कल मेरा सामान लेने तू वापस आएगा। सबसे ज़्यादा गुडविल पता है किसकी होती है? सिगरेट की। आदमी फोकट में पी लेगा, एक बार वापस आएगा जरूर, ठीक है। दारू की वापस चला जाए, डबल पैसे लेके आएगा पर आएगा जरूर। लॉकडाउन खत्म होते हम लोगों ने देख लिया था कितनी गुडविल थी भाई, कितनी गुडविल, मतलब इतनी सीमा वाली गुडविल थी। हाँ मैं पी रहा हूँ, नहीं मैं नहीं पी रहा, अपन सादा सच्चा ब्रह्मचारी आदमी, ठीक है। सो भाई और बहनों, गुडविल, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन की अगर अपन बात करें तो गुडविल क्या होती है, गुडविल कैसे होती है, कैसे समझ में आता है। मान के चलो अगर आज आप अकाउंट अड्डा बैठे हो ना, तो ये क्यों बैठे हो, इसका रीजन पता है क्या है? ओनली रीजन, ठीक है। आज अगर मैं घूम फिर के अगर मैं दिमाग में बैठाता हूं कि यार सबसे बढ़िया सबसे महंगा फोन मुझे लेना है, तो एक कंपनी का नाम ध्यान आता है, क्या? गुडविल। सिर्फ गुडविल। तो चीजों की जो गुडविल है वो काफी काम करती है, ठीक है। अगर जियो के आने के बाद भी लोग एयरटेल पे ही रहे, उसका रीजन क्या था? गुडविल। लोग अगर जियो पे फ्री में आ गए, सर्विसेज मिली, उसके बाद जियो ने महंगा कर दिया फिर भी वो जियो पे रहे, उसका रीजन क्या था? गुडविल। तो यहां पर जो भी चीजें हैं वो सारी गुडविल के आसपास ही घूमती हैं। सो बेसिकली अगर हम गुडविल की बात करें तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एज एन एडवांटेजियस पोजीशन, जो आपको अपने कॉम्पिटिशन से थोड़ा सा ऊपर रखता है। मतलब मेरा पूरा कॉम्पिटिशन अगर मिलकर भी भेड़चाल कर रहा है, घूम रहा है, वही काम कर रहा है, फिर भी मैं उससे ऊपर हूं, क्यों हूं? गुडविल, ठीक है। सो उसकी वजह से आपको क्या होता है? थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिलता है बिना ज्यादा एफर्ट करे। आज आप ये समझ के चलो कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमसे ज्यादा, या फिर मतलब जो कहते हैं ना, जो टॉपर है उससे ज्यादा मेहनत उसके नीचे वाले लोग कर रहे हैं, बट स्टिल वो बंदा जो टॉपर है वो टॉपर ही है। उसका बेसिक रीजन क्या है? गुडविल। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम। आज के आने, मतलब आज की कीमत किसकी? आने वाले पैसे की, इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। मतलब मैंने सोचा कि 1 लाख रुपए लगा रहा हूं, मेरे को कितना मिलेगा? 10% रिटर्न मिलेगा, मतलब मुझे 10,000 रुपए मिल जाएंगे। मुझे 25,000 रुपए मिल रहे हैं, तो जो 15,000 रुपए है ये मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जिसको हम एक तरीके कहते हैं कि मेरे गुडविल का पैसा है। ये क्या है? मेरे गुडविल का पैसा है। अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, थोड़ा समझते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जो आईफोन मार्केट में 1-1.5 लाख का मिलता है, उस आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की अगर अपन बात करें तो 30,000 से ज्यादा नहीं आती है, 40,000 से ज्यादा नहीं आती है। तो इसका बेसिक रीजन क्या है? फिर भी वो दुगने से भी ज्यादा, 2.5 गुने दाम में उसको बेच रहा है। व्हाट इज द बेसिक रीजन? गुडविल, ठीक है। समझ में आ गया? तो अगर अपन बात करें गुडविल क्या है, ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स यहां अगर आपको गुडविल के दिखाए हैं। इसका रीजन ये नहीं है कि मैं वीडियो की स्ट्रेंथ को लंबा करूं, इसका रीजन ये है कि इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 या 3 पॉइंट वो वाले दिखाए जो कि आपके बहुत काम के हैं। पहली चीज, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, आपको दिख नहीं सकता है। अगली, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से, एंटरप्राइज से अलग नहीं है ये आपके एंटरप्राइज के साथ शुरू हुआ है और आपके एंटरप्राइज के साथ ही खत्म होगा, पहले खत्म नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं अपनी गुडविल दे दूं और एंटरप्राइज अपने पास ही रखूं। अगर मैं अपनी गुडविल दे रहा हूं तो उसी कंडीशन में दे रहा हूं जब मैं अपनी एंटरप्राइज भी सामने वाले को दे रहा हूं, ठीक है। तो ये रियलाइज होती है जब बिजनेस बेच दिया जाता है, अलग से नहीं बेचा जाता, ठीक है। अगली चीज सब्जेक्टिव असेसमेंट है। आज अगर मैं बेचूंगा तो मैं करोड़ों में बात करूंगा, खरीदने वाला जो है वो हो सकता है लाखों में बात करे। क्यों? उसके हिसाब से गुडविल का असेसमेंट अलग है और मेरे हिसाब से मेरी गुडविल का असेसमेंट अलग है। दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस जहां म्यूचुअली इकट्ठा होगा और जहां पर एक पॉइंट पे आके बात हो जाएगी, वहां पर सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव असेसमेंट है गुडविल का। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 इंटेंजिबल एसेट पे जो कहा गया है, ये कहा गया है कि गुडविल जो है कभी भी आपकी किताब के अंदर नहीं दर्शाई जाती। लिख लेना इस चीज को, गुडविल कभी भी आपकी किताब के अंदर नहीं दर्शाई जाती अनटिल एंड अनलेस उसकी कोई कीमत ना लगाए, अनटिल एंड अनलेस उसकी कोई कीमत ना लगाए। यानी कि अगर गुडविल बेचने का समय आ रहा है, गुडविल देने का समय आ रहा है, किसी की गुडविल खरीदने का समय आ रहा है, तब आप गुडविल को अपनी किताबों के अंदर दिखाएंगे, वरना नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन पे आप गुडविल को एक एसेट की तरह नहीं शो करते कभी भी। समझ में आ गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। देखो, अगर अपन बात करें तो गुडविल बेसिकली 2 तरीके की होती है। एक होती है आपकी परचेज्ड गुडविल और दूसरी होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या है कि आज मैंने अपना नाम बनाया, मेहनत करी, अपना काम करा, कोई व्यक्ति आया जिसने मुझे पैसे दिए और मेरा नाम ले लिया, क्या हुआ ये?
उस व्यक्ति के लिए वो गुडविल हो गई परचेज गुडविल, मेरे लिए वो गुडविल कौन सी थी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। समझ में आ रही है मेरी बातें? इजी है, आसान है, क्लियर है, सिंपल है, समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर परचेज गुडविल का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब आप कोई बिजनेस को सेल आउट करते हैं। तो जब भी कोई बिजनेस सेल आउट होता है तो उसमें परचेज गुडविल का काम होता है। खरीदने वाले के लिए वो गुडविल का एक्स्ट्रा पैसा देगा। मान लो एसेट ले रहा है वो 10,000 के, 10 लाख के, 2 लाख की लाइबिलिटी है। 10 लाख के एसेट है, 2 लाख की लाइबिलिटी है। तो जो 8 लाख रुपए बीच में बचे उसका सेटलमेंट होना चाहिए, यानी 8 लाख रुपए दे और भाई फ्री कर। पर मैंने 12 लाख दिए, 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, किसके? उस नाम के। गुडविल किसी वजह से बन सकती है, आपके नाम से, आपकी ब्रांड वैल्यू से, आपकी पोजीशनिंग से, आपकी प्लेस से, आपके मार्केट पोजीशन से, किसी भी चीज से आपकी गुडविल जो है बन सकती है। अब ये तो हो गई आपके गुडविल की राम कहानी। पर हम अगर अकाउंट्स में गुडविल पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी कि हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर जिसका नाम है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं महानुभाव। पहला तरीका है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इन सारे मेथड के ऊपर अपन वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले आज अपन बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो भाई, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस प्रॉफिट मेथड के अंदर भी एक खेल है। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। आज अपन सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। हेडिंग डाल देता हूं मैं पहले, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। व्हाट इज अ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड? सिंपली पहली लाइन इसके अंदर इसका काम करेगी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला देखो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। 2 चीजें मैंने बोली हैं, क्या? गुडविल सिंपल है निकालना, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। पहले अपन बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, फिर बात करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट का एवरेज, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट का एवरेज। यानी कि फॉर एग्जांपल मानते हैं आपको क्वेश्चन में 4 साल के प्रॉफिट दे रखे, कितने? 4 साल के प्रॉफिट दे रखे, तो चारों सालों के प्रॉफिट का आप एवरेज निकाल लो। अब एवरेज निकालना तो बचपन में अपन ने सीखा था, मैंने आपको बोला सर 2, 3, 4 इसका एवरेज निकालो, कितना आएगा? तो अपन ने बचपन में मीन निकालना सीखा, 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन ले, क्वेश्चन देखो, मान लो आपको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, कितना? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 साल का लेते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख। आपको इसका एवरेज निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कितना है सर आपका? तो आप क्या करेंगे? तीनों को डिवाइड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3। तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3। तो कितना हो गया? 2 और 1 3 और ये हो गया 4.5 डिवाइड बाय 3। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए। सादा भाषा में अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने का कोई फॉर्मूला दे, फॉर्मूले की वैसे जरूरत है नहीं, पर अगर दे देते फिर भी कोई दिक्कत को परेशानी हो तो एडिशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। पहले यहां समझो, एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ा, डिवाइड बाय जितने 4 साल है तो 4 से डिवाइड कर दिया। किसी साल अगर लॉस हो गया तो हम उसको माइनस कर देते हैं। यहां तक कोई क्लियर? बिल्कुल आसान है। एक चीज पहले ये समझो, फिर वापस आएंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मानो मैं ये बोल रहा हूं कि सर मुझे इस साल अपनी गुडविल की वजह से 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले, मुझे इस साल अपनी गुडविल की वजह से 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। आप मेरा धंधा आज टेक ओवर कर लो, आज आप मेरा धंधा टेक ओवर कर लोगे, पर मेरे अभी तक के काम की वजह से आपको 3 साल और फोकट का पैसा मिलेगा। आप आज अगर मेरा धंधा टेक ओवर करते हो तो मैंने अब तक जो नाम बनाया है, जो काम बनाया है, उससे अगले 3 साल आप ये गुडविल का पैसा, अगले 3 साल आप एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे मेरी मेहनत की वजह से। समझ में आ रही है? आपके शहर में, आपके आसपास कोई ऐसी होगी खाने पीने की दुकान होगी जो खूब चलती होगी,
आज अगर उस खाने पीने की दुकान की जो हलवाई है वो बेच दे उस दुकान को, कोई दूसरा हलवाई आ जाए वहां पर, तो एटलीस्ट 2 से 4 महीने तो लोग वहां पर खाना खाने जाएंगे। जब उनको ये अंदाजा लग जाएगा कि यार टेस्ट में मजे नहीं आ रहे, फिर वो छोड़ेंगे तो। पर 4 महीने उस बंदे ने प्रॉफिट कमाया, क्यों? पुराने वाले बंदे की वजह से। तो इसलिए हम गुडविल को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कि भाई मैं 1 साल का प्रॉफिट होना चाहिए तुझसे, 10 साल का प्रॉफिट चाहिए मुझे, क्योंकि अगले 10 साल तो मेरे चक्कर में कमाएगा। 4 साल का प्रॉफिट चाहिए, अगले 4 साल तो मेरे चक्कर में कमाएगा। समझ में आ रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? अब समझो, अब यहां पर मैंने एक गलती को सुधार के सही किया है, उस गलती का नाम है नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यहां पर सारे के सारे नोट डाउन करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट को अगर हम सिंपल भाषा में बताएं तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है साधा प्रॉफिट। साधा प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो कि किसी अबनॉर्मल कंडीशन में नहीं हुआ है। आग लगना अबनॉर्मल कंडीशन है, किसी का रिटायरमेंट हो जाना, उसमें खर्चा होना अबनॉर्मल कंडीशन। तो ये कंडीशन तो कभी कभी आती है। इससे आपके गुडविल पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं। आग लगने से जो लॉस हुआ उससे क्या आपकी गुडविल गई? नहीं गई। आपकी गुडविल तो ऐसे ही है। मान लो आपका सामान रखा था एक कमरे में, उसमें आग लग गई, वो जल गया, उससे सामान का लॉस हुआ है, गुडविल का लॉस नहीं हुआ। गुडविल तो आपकी अभी की अभी उतनी की उतनी है। तो अब नॉर्मल अगर कोई लॉस हुआ है तो उससे हमें कोई लेना देना है, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट तो कम कर रहा है पर आपकी गुडविल कम नहीं कर रहा है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉफिट गिवन हो और कोई अबनॉर्मल चीज गिवन हो कि सर आग लगने की वजह से 10,000 रुपए कम हो गए, तो आप क्या करेंगे? उस अबनॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? अबनॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ देंगे। और ऐसा ही कोई अबनॉर्मल लॉस को जोड़ देंगे। प्रॉफिट कम बोल रहा हूं, अबनॉर्मल लॉस को हम जोड़ देंगे। आग लग गई, 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है, उससे सामान जला, इस साल के प्रॉफिट कम हुआ पर गुडविल कम नहीं हुई, तो इसलिए हम उस अबनॉर्मल लॉस को जोड़ दिया। सिमिलरली अगर कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट आ गया है, अरे साहब सामान वो क्या कहते हैं, टेबल पड़ी हुई थी पुरानी, बेच दी मैंने, 10,000 रुपए में बिक गई। अब वो 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो गुडविल थोड़ी बढ़ा रहा है आपके, वो तो रद्दी थी जो बिक गई। तो इन केस अबनॉर्मल प्रॉफिट अगर कोई क्वेश्चन में मिलता है तो हम उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि बेसिकली ये तो कभी कभी होने वाली चीज है। समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं क्वेश्चन में आपको ये दोनों मिले, पर अगर मिलते हैं तो मैंने बता दिया कि तो आपको पहले प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद आप प्रॉफिट को यहां तक लेके आओगे। समझ में आ गया? 3 चीजें बोली है मैंने। क्या? बेसिक मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक कदम नीचे आना पड़ेगा, एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए ये चीज आपको करनी पड़ेगी। यहां से आप यहाँ आई, यहां से फिर अपन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार इसका स्क्रीन ले लो और उसके बाद जो है अपन कुछ क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। जल्दी छापो, ठीक है। चलो देखो, तो यहां पर हमने पहला क्वेश्चन आप सभी के लिया है, प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च आर एट फॉलोज। 5 साल के आपको प्रॉफिट गिवन है, 4 लाख, 3 38, 4.5, 4 45 और 5 लाख रुपए। लॉस तो नहीं है कहीं? ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का ईयर परचेज, यानी मेरा मानना है कि 4 साल तक मेरा धंधा ऐसे चलेगा, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है साहब। तो हम देखो गुडविल को क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मस्त तरीका होता है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। पूरा पूरा लिखेंगे आप यहां पर, ठीक है। अब यहां पर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम थोड़ा सा नीचे नोट बना के करेंगे एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपके पास 5 साल है, तो 5 साल का प्रॉफिट जोड़ो। पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे, पर मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं क्यों लिखूँ, तुम लिखो ना यार। हाँ नहीं तो 398, सारी टेढ़ी मेढ़ी कैलकुलेशन मेरे को ही दो दुनिया में तो। हाँ 4.5 और कितना है, 445 प्लस 5 लाख, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 5। करो भाई, डिवाइड करो, कितना आ रहा है जरा हम देखें। तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 5 21, 21 और ये हो गया 21 95 में से 2 गए तो 21 93, 21,93,000 बटा 5। एक बार भाई देख लेना, हो सकता है कि मैं गलती कर दूं, ठीक है ना। मैंने ओवरव्यू किया है, 4 4 8 12 16 20 और 21,
2100 और ये हो गया 95 और 2 गए तो 93। ठीक है, ठीक है ठीक है भाई लोगों, देखो इधर अब यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, देखते हैं कि अपना आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया तो 5 4 20 बचा 1 19, 5 से 19 गया 15, 3 बचा 4। ठीक है, 43, 8 बार में 6 0 0। ठीक है, हाँ भाई 4,38,600, 4,38,600 आ रहा है क्या, जरा देखें 101 बार, 4,38,600 ही आ रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 4,38,600 पहला क्वेश्चन क्या, उसी में कैलकुलेशन में अम्मा ठोक दी इन लोगों ने। हाँ, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारा गुडविल का आंसर आना चाहिए 6 चौक 24, 2 8 चौक 32 और 34, 3 12 13 14 15 का 5 हासिल का 1 16 और 1 ये 17। हाँ भाई इतना आ रहा है कि गुडविल का आंसर। देखो इसको कहते हैं टैलेंट। बताने वाले ने तब बताया जब पूरी कैलकुलेशन मैंने अपने आप कर ली ठीक है, तो देख लो भाई लोगों, टैलेंट है अपने अंदर। पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया, पूरी की पूरी कैलकुलेशन रेड हैंड सिंगल हैंडेड की है मैंने, बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन के या किसी भी चीज़ के। ठीक है, सब कुछ मैंने अपने आप किया है, तुम देख लो यहाँ पर। तो 17,54,400 रुपये का तुम्हारा यहाँ पर गुडविल आ गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी तरीके कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस नहीं था, तो हमने डायरेक्टली इसको जोड़ा और काम को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ रहोगे क्वेश्चन भरमार है। हाँ जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर। 5 साल के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट ऑफ गुडविल निकालना अपने को। कितने साल, 3 साल की परचेज बोल रहा है, तो फॉर्मूला लिखेंगे। बार बार मैं क्यों लिखूं, गुडविल डायरेक्ट लिख लेना, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेज ने कितने बोले, 3। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ भाई 13 लाख, अब की बार मैं ऐसे ही करूंगा, 13 में से 4, अब लॉस है तो माइनस होगा बेटा, लॉस है तो माइनस होगा। ठीक है, प्लस 18 प्लस 15 और प्लस 8। ज़्यादा गलत बोल दिया मैंने, देखा। हाँ, डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर 5 है बेटा। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है क्या, कि 1 2 3 4 5 साल है, तो अपन ने यहाँ पर 5 लिया है डिवाइड में, और लॉस है जो अपन ने उसको माइनस किया है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करें, चलो करें। हाँ जी, 15, ये 8 है ना, 15 और 15 कितना हो गया, 30 और 3 33, 33, 15 3 30 और 3 33, 33 और 13 हो गए 46, 46 46 और 4 50, होए वाह 50 लाख टैलेंट। 50 लाख डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 10 लाख। क्या बात है, टैलेंट भैया, आंसर सही आना चाहिए, जूते पड़ जाएंगे। 10 लाख इंटू 3, 30 लाख रुपए का आंसर आ रहा है क्या भाई, कंप्यूटर में है 30 लाख रुपए है, टैलेंट है, कैलकुलेशन सुधर गई मेरी। 30 लाख रुपए आपकी गुडविल जो है वो आ गई। सिंपल भाषा में, यहाँ पर भी आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा गिवन नहीं था, तो अपन ने डायरेक्टली इसको कर लिया। छापो छापो, मैं फ्लो में आ गया, मैं स्पीड में भाग जाऊँगा। ठीक है, अगली देखो, अगला क्या जल्दी हो गया, देख लो। ठीक है, आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, दे एडमिटेड जेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, हमें क्या करना, जेड ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो कैश में अपनी गुडविल का लेके आया। गुडविल फॉर द पर्पस टू बी कैलकुलेटेड एज 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। 2 ईयर परचेज निकालना है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले डायरेक्ट, गुडविल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जो निकाल लेंगे इंटू 2 करना है अपने को। तो ठीक है, अब यहाँ पर एक दिक्कत आ गई, क्या प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 2016 17 और 18। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट तो बेसिकली 50,000 रुपये, 20,000 रुपये और 30,000 रुपये दे रखा है, पर यहाँ पर इसके आगे एक टेढ़ापना कर रखा है इसने। टेढ़ापना क्या है, इंक्लूडेड प्रॉफिट, इंक्लूडेड ये, इंक्लूडेड फलाना ढीमका, ये मठाना फटाना सब दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर अबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड करना है, और अबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको माइनस करना है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना, प्रॉफिट है अबनॉर्मल वाला तो उसको माइनस करना है, लॉस है तो उसको ऐड करना है। तो 50,000 रुपये आपको दे रखा है, और इसमें लिखा है कि इंक्लूडिंग द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट 5,000 रुपए के बेचती है। वही बात आ गई वो टेबल वाली जो अपन ने बात की थी, 5,000 रुपए की टेबल बेचती, उससे प्रॉफिट बढ़ा है, गुडविल थोड़ी ना बढ़ी है, तो भाई इसको तो हटाना पड़ेगा। तो 50,000 माइनस 5,000, ठीक है। तो इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ गुडविल कैलकुलेशन के लिए, 45। कितना हुआ, 45। ठीक है, अगर मैं 2017 की बात करूं, 2017 में लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। लॉस का मतलब पहले ये माइनस 20,000 है, अब आगे क्या बोलता है वो देखो, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, आग लगने से। तो आग लगने से लॉस, प्रॉफिट गया है, आग लगने से प्रॉफिट गया है,
पर एक्चुअल में वापस जोड़ना पड़ेगा इसको, अब नॉर्मल लॉस है इसलिए, तो इसको जोड़ दिया तो -20 प्लस का 30, तो ये भी प्रॉफिट बन गया 10,000 रुपये का। क्या बात है, मस्त मजे आ गए। ठीक है, तीसरा दे रखा है 70,000 रुपये इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, मतलब अब नॉर्मल आपका प्रॉफिट है, तो 70,000 माइनस 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। 8,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये भी अट जाएगा क्योंकि कभी कभी आता है ना गुडविल से क्या फर्क पड़ना है इसका। तो 70,000 माइनस 18 और 8 कितना हो गया 26। हाँ भाई 30, ये हो गया 30, 40, 44 44 और 70। ठीक है, इस साल का प्रॉफिट कितना हो गया 44,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत को परेशानी, ज़्यादा तो उठ रहा है बेटा, गलती तो नहीं हो गई। 25, 30, 24 ये हो गया 60 और एक हो गया 70। ठीक है, मस्त चकटेगा। हाँ अब देखो, अब आपके पास ये प्रॉफिट नहीं है, दिस इज नॉट योर प्रॉफिट, व्हाट यू कॉल प्रॉफिट, दिस इज नॉट योर प्रॉफिट, दिस इज योर प्रॉफिट। 45, 10 और 44 दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लें। पहले एवरेज प्रॉफिट 45 प्लस 10 प्लस 44 बटा 3। ठीक है, तो 45 और 10 55, दिख क्यों नहीं रहा मेरे को, 40 और 40 80 90 99 99 बटा 3, तो ये हो गया 33,000। 66,000 है क्या आंसर? ये ठीक है, तो 33,000 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 66,000, दैट वुड बी योर आंसर। समझ में आ गया बेटा? सबको आसान है, इजी है, क्लियर है, समझ गए सारे के सारे? चलो सो भाइयों और बहनों, ये है हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। आप एवरेज प्रॉफिट मेथड ले लो, सुपर प्रॉफिट ले लो, कैपिटलाइजेशन, कोई सा ही मेथड कर लो, आपको नॉर्मल प्रॉफिट पे ही सारा काम करना है। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए अब नॉर्मल लॉस है तो जोड़ना है, और अब नॉर्मल प्रॉफिट है तो हटाना है। तो चलिए भाई लोग, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग। और अगर अब तक आप लोग स्टूडियोस पे नहीं आए तो स्टूडियोस पे जाके हमारा फ्री फंड का जो क्विज है वो अटेंड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड अटेंड द क्विज।